हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, इसमें सारे टॉपिक हमारे पास क्लियर हो चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैंने कराया था आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब उसी के बेस्ड पर आज हमारे पास टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है, और जो कि आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर आप बता देते हो, क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देते हो। यानी देखने हमको वहाँ पर होता है कि क्या हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ये होता क्या है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक का नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक या अपचायक। अब ऑक्सीकारक को उपचायक भी बोला जाता है, यानी ऑक्सीकारक के 2 नाम होते हैं, ऑक्सीकारक या उपचायक। ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपचायक। तो कहने का मतलब कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि उपचायक और अपचायक में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि अपचायक क्या है, उपचायक क्या है। यानी उपचायक ऑक्सीकारक को ही बोला जाता है। ऑक्सीकारक उपचायक बिल्कुल सेम होगा और अपचायक हमारे पास अलग होगा। तो यहां पर दोनों आप लोगों को समझने हैं कि ऑक्सीकारक और उपचायक सेम और अपचायक डिफरेंस होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीकारक उपचायक सेम होता है और जो अपचायक होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये होता क्या है इसको हम यहां पर समझेंगे। हमने पीछे पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और उसी के साथ साथ हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन देगा एग्जाम में और आपसे पूछेगा कि बताइए इस रिएक्शन के अंदर कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। ठीक है। ये दूसरी बात आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर उपचायक क्या है। तो आपको बताना होगा वहां पर पहचान करके कि इस रिएक्शन के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास उपचायक क्या है और अपचायक क्या है। उपचायक मतलब ऑक्सीकारक। ये बात आप याद रखेंगे कि जब भी मैं उपचायक बोलूंगा तो आप ऑक्सीकारक उसको समझेंगे। मतलब मेन क्वेश्चन हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक को उपचायक भी बोला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा। अब इसको हम पहचानते हैं, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। तो डायरेक्टली मैं आपको इसको डिफाइन करके बता देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारे पास और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, यानी ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है कि ऑक्सीकारक क्या होगा? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए अपने पास से ऑक्सीजन दे रहा है। यानी जिस सब्सटेंस से, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहां पर आप लोगों को। कैसे पहचाना मैं रिएक्शन के अंदर कि जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हमारे पास अलग होगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीकारक। यानी वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, अपने पास से ऑक्सीजन देता है, यानी जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो अपने पास से ऑक्सीजन दे रहा है उसको हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीकारक का दूसरा नाम आप जानते हो, उपचायक। बात समझ आई? दोबारा समझो इसको। यहां पर आप लोगों को समझना है क्या कि वह पदार्थ जो अपने पास से ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन देता है ऑक्सीकारक कहलाता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, याद कर सकते हैं आप लोग। क्या? those substance give the oxygen to the formation of the oxidation reactions, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बनाने के लिए या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गिव करता है, ऑक्सीजन देता है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आपको याद रखनी है। दोबारा समझो, दोबारा समझो। जो ऑक्सीजन दे रहा है, जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, उस पूरे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक या उपचायक
या इंग्लिश के अंदर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोला जाता है। अब यहां पर आपको समझना है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, यानी अपचायक क्या होता है। तो समझो यहां पर जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीजन ले रहा है वो अपचायक होगा। बात क्लियर है? यानी वह पदार्थ जो ऑक्सीजन लेता है, जो ऑक्सीजन लेता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अपचायक। बात क्लियर समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऑक्सीकारक क्या होता है, यानी जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीकारक, जो ले रहा है वो अपचायक। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब यहां पर मैंने कुछ रिएक्शंस आपके लिए लिखी हुई है जो कि एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको कोई भी एक इक्वेशन आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए यहां पर ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, आपको पहचानना क्या होगा। आपको मैंने इसको डिफाइन करके बताया था, तो आप यहां पर ध्यान दीजिए जरा। यहां पर मेरे पास ये पूरी की पूरी रिएक्शन है, और रिएक्शन हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होगी जहां पर आपसे ऑक्सीकारक या अपचायक पूछेगा। अब यहां पर मुझे आप लोग बताइए कि Pb3O4 प्लस 8HCl इज इक्वल टू 3 PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O, ये मेरे पास रिएक्शन है। अब यहां पर समझिए आप लोग कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, यानी हमारे पास ऑक्सीकारक क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो अपने पास से ऑक्सीजन देता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक। तो समझिए जरा, ऑक्सीजन यहां पर किसके पास है, ऑक्सीजन है यहां पर Pb3O4 के पास। पहली इक्वेशन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, वो है Pb3O4 प्लस HCl। आगे हमारे पास प्रोडक्ट बनना है PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O। अब यहां पर आपको पहचानना है कौन हमारे पास ऑक्सीकारक है, तो पहचानिए आप लोग, जो अपने पास से ऑक्सीजन देगा, यानी Pb3O4 इसके पास ऑक्सीजन है तो यही ऑक्सीजन देगा, यानी यहां से ये ऑक्सीजन दे रहा है किसको, HCl को। तो यहां पर समझो आप लोग, ये ऑक्सीजन दे रहा है और ये ऑक्सीजन ले रहा है। जब 8HCl ने ऑक्सीजन लिया तब जाकर के मेरे पास यहां पर H2O बना है और क्लोरीन हमारे पास अलग निकली है। तो समझो यहां पर Pb3O4 के पास मेरे पास था ऑक्सीजन, क्या था मेरे पास, ऑक्सीजन। इसने ऑक्सीजन दिया HCl को, तो बताइए इसमें ऑक्सीकारक कौन सा। आपने अभी पढ़ा कि जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीकारक, यानी दो सब्सटेंस गिव द ऑक्सीजन टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी हमारे पास Pb3O4 जो सब्सटेंस हमारे पास ऑक्सीजन देगा, तो Pb3O4 के पास मेरे पास ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन देगा। तो जो ऑक्सीजन दे रहा है वो क्या है, ऑक्सीकारक। तो Pb3O4 मेरे पास क्या है, ये ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक। ये ध्यान रखें आप लोग, Pb3O4 ऑक्सीकारक, और ले कौन रहा है, ले रहा है हमारे पास 8HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक। बात समझ आ गई, जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीकारक, जो लेगा वो अपचायक। जो सब्सटेंस हमारे पास ऑक्सीजन को गिव कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो अपने पास ले रहा है उसको, जो अपने पास उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब Pb3O4 ऑक्सीजन दे रहा है, 8HCl ले रहा है, यानी जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही हमारे पास ऑक्सीकारक होगा। रिएक्टेंट्स के अंदर जिसके पास ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट्स के अंदर जिसके पास ऑक्सीजन है वही ऑक्सीकारक। बात क्लियर, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वही अपचायक। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपने फर्स्ट में पहचान लिया कि जिसके पास रिएक्टेंट्स के अंदर जिसके पास हमारे पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकारक, जिसके पास नहीं है वो हमारे पास क्या है, अपचायक। अब मुझे सेकंड इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, जो रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, बताइए इसके अंदर ऑक्सीकारक क्या होगा, बताइए ऑक्सीकारक क्या होगा। तो जो ऑक्सीजन देता है वही ऑक्सीकारक होता है। तो O2 मेरे पास क्या है, O2 मेरे पास है ऑक्सीकारक, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है वही ऑक्सीकारक। तो खुद यहां पर O2 जो है वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। बात क्लियर है। दूसरी बात, थर्ड इक्वेशन पर हम आते हैं। थर्ड इक्वेशन बेटा मेरे पास CuSO4 प्लस Zn, बताइए यहां पर ऑक्सीकारक क्या है। तो यहां पर ऑक्सीकारक क्या है, किसके पास है ऑक्सीजन, CuSO4 के पास, ये ऑक्सीकारक, और ये दे किसको रहा है, Zn को, मतलब ये क्या हमारे पास, ये मेरे पास है रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। ये बात आपको
याद रखनी है, यानी जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकारक। तो CuSO4 ऑक्सीकारक, Zn अपचायक। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड प्लस 5Ca इज इक्वल टू 2V प्लस 5CaO। तो बताइए यहां पर ऑक्सीकारक क्या होगा? तो जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकारक। बताइए किसके पास ऑक्सीजन है? आप कहोगे V2O5 के पास ऑक्सीजन है, तो V2O5 क्या होगा? ऑक्सीकारक। Ca क्या होगा? अपचायक, क्योंकि Ca ले रहा है। दूसरा Fe मेरे पास, Fe के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा? अपचायक। H2 के पास क्या है? ऑक्सीजन, ये क्या होगा? ऑक्सीकारक। यानी जिसके पास ऑक्सीजन वही ऑक्सीकारक। रिएक्टेंट्स के अंदर, रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा हमारे पास ये, प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास ये, तो जिनके पास हमारे पास ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स के अंदर, जिनके पास ऑक्सीजन लग रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम ऑक्सीकारक। तो हमारे पास V2O5 यहां पर क्या है? ऑक्सीकारक। आप अपने आप लिख लेना वहां पर, या मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। क्वेश्चन हमारे पास सही है कि बताइए ऑक्सीकारक इसके अंदर क्या क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है इन रिएक्शन को दे करके कि बताइए इनमें कौन कौन से हमारे पास क्या है? ऑक्सीकारक हैं। तो जिनके पास ऑक्सीजन है वही ऑक्सीकारक। तो V2O5 के पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकारक। यहाँ पर H2 के पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकारक। यहाँ पर CO के पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकारक। यानी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मेरे पास ऑक्सीकारक था। क्या? ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये था हमारे पास Pb3O4। दूसरा सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या था? O। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं। थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या था मेरे पास? थर्ड इक्वेशन के अंदर CuSO4। थर्ड के पास क्या था मेरे पास? CuSO4। तो CuSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा V2O5, यानी फोर्थ के पास क्या है? कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? V2O5। दूसरा यहां पर इस इक्वेशन के अंदर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? H2O। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? CuO। यानी आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। क्या समझे? कि जो ऑक्सीजन देता है रिएक्टेंट्स के अंदर, अभिकर्मक के अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर जो ऑक्सीजन दे रहा है, रिएक्टेंट्स के अंदर जिसके पास ऑक्सीजन है वही क्या है? वही हमारे पास क्या होगा? वही ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ आ गई? जो दे रहा है ऑक्सीजन, इधर से जो ऑक्सीजन दे रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, और जो ऑक्सीजन को ले रहा है, अपने पास ला रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी, टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। आई होप यू कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड छूटा नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन यहां पर कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो आज के लिए हमारे पास इतना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके।